प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इससे पहले मैंने आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए और थ्योरी एग्ज़ाम के लिए कुछ वीडियोस शेयर की हैं। आपकी अगली वीडियो जो है, अगला टॉपिक है जो आपका, वो है ग्रंथ परिचय संगीत रत्नाकर। अब बोर्ड का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। इसमें से आपकी ऑब्जेक्टिव यानी 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे और मैं ये टॉपिक आपके सामने पूरा रख रही हूँ और उसके बीच में से जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो भी आपकी ऑडियो में शेयर कर रही हूँ। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ है जो कि शारंग देव जी ने लिखा था और इस ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में हुई थी। अब इसमें से पहला क्वेश्चन यही आ सकता है कि इस ग्रंथ की रचना किसने की और कब की। तो आपका इसका आंसर आप अपनी बुक सामने रखें और जल्दी से लर्न हो जाएगा। पंडित शारंग देव एक कर्म कश्मीरी ब्राह्मण थे। इनके पिता श्री सोढल बड़े ही विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे जो राजा विल्लभ के दरबार में उच्च कर्मचारी थे। तो ये आप ऊपर से ये सब पढ़ेंगे उसको, और जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपके साथ साथ वो शेयर करती जा रही हूँ। मैं संगीत रत्नाकर के 7 अध्याय हैं और इसको हम सप्ताह अध्याय भी बोलते हैं। जो 7 अध्याय हैं इनमें से ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला अध्याय कौन सा है। तो आप इसका सीधा सा जवाब होगा कि स्वरा अध्याय। और 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है कि स्वरा अध्याय का आप संपूर्ण परिचय दीजिए। अब आप ये देखेंगे कि स्वर अध्याय में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इसके अंतर्गत लिखे गए। सबसे पहले संगीत के बारे में लिखा गया। इस अध्याय में उन्होंने नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, वर्ण और अलंकार के बारे में बताया। अब आप सबसे पहले पढ़ोगे कि संगीत के बारे में शारंग देव जी ने क्या लिखा। पंडित शारंग देव जी ने गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाओं के समावेश को संगीत माना और नृत्य को वादन का अनुकरण करने वाली कला स्वीकार किया है। और इन तीनों में से जो सर्वोपरि सबसे अच्छी कला है उसको गायन कला को माना है। इन्होंने मुख्य रूप से जो संगीत दिया है उसको 2 टाइप्स माने हैं उन्होंने, मार्गी संगीत और देशी संगीत। मार्गी संगीत क्या होता है? जब ये संगीत हमें आध्यात्मिकता की ओर लेके जाता है, यानी कि उस परमात्मा का जब हम स्मरण करते हैं तो वो बिना ताल के, बिना सुर के अंदर से ही जो उठता है वो क्या है, वो मार्गी संगीत है। और देशी संगीत जन रुचि के अकॉर्डिंग, यानी हम लोग जो एंजॉय के लिए करते हैं वो क्या, कौन सा संगीत है, वो देशी संगीत है। उस देशी संगीत को हम गाते हैं, बजाते हैं, सुनते हैं। तो संगीत के बारे में इन्होंने ये बताया। अगला जो उन्होंने नाद के बारे में बताया, शारंग देव जी गीत, वाद्य और नृत्य को नादात्मक मानकर संपूर्ण जगत को ही नाद के अधीन मानते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि शारंग देव जी गीत, वाद्य और नृत्य तीनों चीज़ों में एक आवाज़ है, एक गूंज है जो नादात्मक माना है और उन्होंने इसको संपूर्ण जगत को इसके अधीन रखकर माना है। नाद की अभिव्यक्ति से ही आनंद मिलता है और सौंदर्य की सृष्टि होती है। और नाद को 2 भेद माने हैं उन्होंने, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद क्या होता है? जो हम चोट से, थाप से जो आवाज़ जो गूंज उठती है वो हम उसको कहते हैं कि आहत नाद। आहत नाद 3 टाइप से उत्पन्न होता है। पहला, जब हम तबले पे थाप देते हैं तो वो एक आहत नाद है जो आवाज़ आती है। फिर हम तारों की झनकार देते हैं तो वो भी एक आहत नाद है। और जब हम नाद, उस नाद को जब हम तबले की थाप दी, तारों की झनकार आई, हवा भरी, मुंह से फ्लूट में हवा भरते हैं, हारमोनियम में हवा भरते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आहत नाद। यानी हमने कुछ स्ट्रगल करके, संघर्ष करके उस आवाज़ को पैदा किया। दूसरी है अनाहत नाद। अनाहत नाद जिसका हम बिना किसी जोर के, बिना कुछ स्ट्रगल किए, अब जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो वो आवाज़ हमें अंदर से, जब ऋषि मुनि जब ध्यान लगाते हैं तो उनको अंदर से गूंज उठती है। उस गूंज में वो अनाहत नाद होता है
जो किसी को सुनाई नहीं देता, सिर्फ फील किया जाता है, रियलाइज़ किया जाता है। अगर हम अपनी लाइफ में देखें, अपने कानों को बंद करेंगे कि तो साई साई की ध्वनि आएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनाहत नाद, क्योंकि हम उसको फील कर रहे हैं, हम किसी को बता नहीं पा रहे कि हमारे कानों में कैसी आवाज़ आ रही है, तो उसको हम कहेंगे अनाहत नाद। तो ये है नाद। तीसरा उन्होंने दिया श्रुति। श्रुति क्या है? पंडित शारंग देव जी ने नाद के 22 वेद माने हैं और उन्हें श्रुति की संज्ञा दी है। और वो कहते हैं कि हमारे हृदय स्थान में 22 नाड़ियाँ लगी हुई हैं जो टेढ़ी मेढ़ी है। इसी तरह से भी जो श्रुतियाँ हैं वो अलग अलग हैं, और ये वायु के आघात से उन्हीं श्रुतियों पर जब एक के बाद एक धुन उठती है, एक आवाज़ निकलती है, तो वो क्या कहलाती है? श्रुति। श्रुति की दूसरी फॉर्म में जब हम स्वर और श्रुति बहुत करीब हैं, जब हम उन श्रुतियों में से 7 वॉइस 7 स्वर निकाल देते हैं तो वो स्वर बन जाते हैं, और जो छोड़ दी जाती हैं वो क्या बन जाती हैं? श्रुतियाँ। मतलब श्रुति और स्वर में हम अंतर नहीं क्लियर कर सकते कि कौन सा अंतर है। जब हम उन्हीं श्रुतियों में से 7 स्वर प्रयोग कर लेते हैं तो वो श्रुति बन गई, और जब 7 स्वर हम उसको प्रयोग कर लेते हैं वो स्वर बन गए, और जो छोड़ दी वो श्रुति बन गई। अगला वो बता रहे हैं कि स्वर क्या है? स्वर की परिभाषा के अंदर पंडित जी लिखते हैं कि श्रुति के उपरांत उत्पन्न होने वाला रंजक नाद स्वर कहलाता है। और 22 श्रुतियों से षड्ज, ऋषभ आदि ये 7 जो स्वर बनते हैं उन्हें सारेगामा कहा जाता है। 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वर, कुल मिलाकर ये 19 स्वरों का वर्णन देते हैं हमारे पंडित शारंग देव जी। हमारे भातखंडे जी 10 स्वरों का वर्णन करते हैं जिनका आज हम प्रयोग कर रहे हैं, और हमारे पंडित भातखंडे जी 12 स्वरों के बारे में बताते हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत, उन 12 स्वरों का वर्णन करते हैं। आगे हम पंडित अहोबल जी के बारे में पढ़ेंगे, वो 29 स्वरों का वर्णन करते हैं। तो पंडित शारंग देव जी ने इन 19 स्वरों का वर्णन बताया है। अगला बताते हैं कि वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी। वादी स्वर क्या होता है? जो राग का सबसे प्रमुख स्वर माना जाता है, जिसको हम राजा की संज्ञा भी देते हैं, उसको हम कहते हैं वादी स्वर। इसके बाद उत्पन्न होने वाला यानी जो दूसरा स्वर है उसको हम संवादी स्वर की संज्ञा देते हैं। जिस स्वर का राग में बहुत प्रयोग हो उसको क्या? वादी। जिन 2 आधार श्रुतियों के मध्य 8 या 12 श्रुतियों का अंतर है वह संवादी। इसका मीनिंग क्या है कि 8 और 12 यानी 4 स्वरों के अंतर पर अगला संवादी स्वर उत्पन्न होता है। पहला मान लिया हमने कि रे स्वर हमारा वादी है, रे, गा, मा, धा, नी, उसको हम धा और नी, मतलब चौथा या 5वां स्वर जो होगा वो हमारा संवादी स्वर कहलाएगा। और इसका विपरीत वाद रखने वाला यानी शत्रु तुल्य विवादी स्वर जो दूसरों का अनुसरण करने वाले हैं वो अनुवादी स्वर कहलाते हैं। शत्रु तुल्य मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि शत्रु तुल्य इसको विवादी स्वर को क्यों कहा जाता है, वो आप उससे अच्छी से क्लियर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है ग्राम। ग्राम की परिभाषा में हमारे शारंग देव जी लिखते हैं कि मूर्छना का आश्रय स्वर समूह ग्राम है, यानी कि 7 स्वरों का मूर्छना क्या है। अब मूर्छना के बारे में थोड़ा सा मैं एक बार बता देती हैं। मूर्छना क्या है? जब हम स्वरों का आरोह अवरोह करते हैं तो उसे मूर्छना कहा जाता है। मूर्छना प्राचीन काल में इसी को आरोह अवरोह माना जाता था, जिसको आज हम आरोह अवरोह मान रखते हैं, उसी को प्राचीन काल में मूर्छना कहा जाता था। मूर्छना का आश्रय स्वर समूह ग्राम है। प्रचलन में षड्ज और मध्यम ग्राम की मूर्छना है, लेकिन 3 ग्राम होते थे, वो ग्राम वाले टॉपिक में आपको अच्छे से बताऊंगी। अभी हम 2 ग्राम का वर्णन है, षड्ज और मध्यम ग्राम। तीसरा ग्राम होता है गंधार ग्राम जो विलोप हो चुका है, उसकी अगली वीडियो बनेगी तो आप उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। आगे आता है मूर्छना। 7 स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। 7 स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह। अभी मैंने बताया है कि आरोह अवरोह जब हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आरोह अवरोह। तो ये ग्राम की परिभाषा क्या है कि जब स्वरों का मूर्छना का आश्रय स्वर समूह ग्राम है। जब हम स्वरों को कॉन्टिन्यूटी में गाते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक ग्राम।
और इसी तरह मूर्छना 7 स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। मूर्छना भी 2 हैं, षड्ज ग्राम की और मध्यम ग्राम की, लेकिन गंधार ग्राम विलुप्त हो चुका है। टोटल 21 मूर्छनाएँ थी, लेकिन अब षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम 2 ग्राम रह गए हैं, इसलिए ये 14 मूर्छनाएँ ही बनती हैं। तो अगला है वर्ण। वर्ण क्या है? गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं, गाने के तरीके को क्या कहते हैं हम? वर्ण। वर्ण 4 प्रकार के हैं। एक स्वर पर स्थिर रहने से यानी स्थाई मतलब स्वरों को रिपीट करना बार बार, सा रे गा गा गा, तो ये क्या है? स्थाई वर्ण। स्वरों को आरोह रूप में प्रयुक्त करना हो तो वो आरोही वर्ण। आरोही मीन्स आरोह की तरफ बढ़ना, सा रे ग म प ध नि सा, तो ये क्या हुआ? आरोह। इसी तरह अवरोही वर्ण क्या होगा? सा नि ध प म ग रे सा, ये क्या हुआ? अवरोही वर्ण। तो इसलिए, और जो इन तीनों का मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा? संचारी वर्ण। अब पहला मैंने क्या बताया? स्थाई वर्ण, जिसमें स्वरों को रिपीट करेंगे, सा रे रे। और अगला हुआ आरोही, चढ़ते क्रम को, अवरोही वापिस आने को, और संचारी, तीनों का मिश्रण, तो इसे हम कहेंगे संचारी वर्ण। अगला पॉइंट है अलंकार। अलंकार क्या है? पंडित शारंगदेव ने विशिष्ट वर्ण समुदाय को ही अलंकार बताया है। अलंकार का जो मुख्य उद्देश्य है राग में रंजकता बढ़ाना, स्वरों की स्थिति का ज्ञान करवाने के लिए किया गया है। अलंकार, अब सबसे पहले आप क्या सीखते हो? अलंकार, कोई भी संगीत सीखते हैं, ये वही अलंकार हैं कि स्वरों का विशिष्ट स्वर समुदाय, यानी कॉन्टिन्यूटी में स्वरों को गाना, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे रे ग ग म म, ये छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है। ये क्या कहलाते हैं? अलंकार। और हमारे शारंगदेव जी ने अलंकारों के भी 4 भेद बताए हैं। स्थाई वर्ण अलंकार, आरोही वर्ण अलंकार, अवरोही वर्ण अलंकार एंड संचारी वर्ण अलंकार। इन 4 अलंकार बताए हैं। जैसे मैंने वर्ण के बारे में बताया, स्थाई में इसी तरह से होगा, अवरोही में चढ़ते क्रम होगा, अवरोही में उतरते क्रम होगा, संचारी में तीनों वर्ण होंगे। तो यह है अलंकार। अगला है गीति। पद तथा लय से युक्त और वर्ण से अलंकृत गान क्रिया को पंडित जी ने गीति की संज्ञा दी है। अब आप इसको ध्यान से सुनेंगे। गीति क्या है? पद, कोई भी एक टॉपिक किसी कवि ने लिखा, वो उसको हम लय से युक्त और वर्ण से अलंकृत करके जब हम गाते हैं तो वो क्या कहलाती है? गीति। अब ये था हमारा पहला अध्याय, स्वरा अध्याय। अब स्वराध्याय के बारे में आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है ये, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो इसमें से निकालेंगे हैं वो आप संगीतिका से पढ़ेंगे और इसमें से क्वेश्चन निकालेंगे। और मैं कुछ क्वेश्चन साथ साथ बता भी रही हूँ कि ग्राम कितने हैं, षड्ज ग्राम की क्या महत्ता है, षड्ज ग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ें आप इसमें से क्लियर पढ़ सकते हैं। शारंगदेव जी ने कितने स्वरों का विवरण दिया है? 19 स्वरों का। उन्होंने वादी स्वर की क्या संज्ञा दी है, वादी और संवादी का कितना गैप रखा है, ये सब क्वेश्चन इसमें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हमारा अगला जो आता है सेकंड अध्याय, जो उनका है 7 अध्यायों में से दूसरा अध्याय है राग विवेका अध्याय। यह संगीत रत्नाकर का दूसरा अध्याय है। इसके अंतर्गत उन्होंने शारंगदेव जी ने 264 रागों का वर्णन किया है और सभी रागों को 10 भागों में विभाजित किया गया है। और उन्होंने उनके नाम जो दिए हैं ग्राम राग, जिनकी संख्या उन्होंने 30 मानी है, यानी 264 रागों को उन्होंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और जो डिवाइड किया तो उन्होंने नाम क्या दिए? पहला नाम दिया उन्होंने ग्राम राग, जिन्होंने 30 की संख्या उनको दे दी। दूसरा बोला राग, राग को उन्होंने 20 में डिवाइड कर दिया, उपराग को 8 में, रागांग को 8 में, भाषांग को 21 में, किर्यांग को 12, उपांग को 3, भाषा को 96 विभाषा को 20, अंतर्भाषा की जो संख्या है वो 46 मानी है। तो इस तरह से उन्होंने 264 रागों का वर्णन करके उन 264 रागों को 10 भागों में विभाजित कर दिया। तो
तो ये था हमारा राग विवेकाध्याय। इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे आप संगीत रत्नाकर में कि हमारे शारंग देव जी ने कितने रागों का वर्णन किया, 264 रागों का। उप रागों में उन्होंने कितनी संख्या बांटी, 8 की। भाषांग में उन्होंने कितने राग दिए, 21 दिए। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो अब हमारा है तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय है प्रकीर्णवा अध्याय, प्रकीर्ण कुशल। यह संगीत रत्नाकर का तीसरा अध्याय है, जिसमें उन्होंने वाग्यकार के 28 गुणों का विवेचन किया है। वाग्यकार क्या होता है? जो लिखता भी है और गाता भी है, ये वाग्यकार है। तो वाग्यकार के उन्होंने 28 गुणों का विवेचन किसमें किया? अपने संगीत रत्नाकर के अध्याय तीसरे प्रकीर्ण अध्याय में। इसके अतिरिक्त उन्होंने गायक और गीत के गुण दोष भी इसी अध्याय में बताए हैं। तो आपका अगला जो एक टॉपिक है चौथा अध्याय प्रबंधाध्याय। प्रबंध क्या है? मैनेज करना। किस तरह से उन्होंने किया? संगीत रत्नाकर का ये चौथा अध्याय है। इसमें शारंग देव जी ने प्रबंध के विषय में विचार किया है और इसके अतिरिक्त उन्होंने निबद्ध गान, अनिबद्ध गान, राग आलाप, रूपक आलाप, अलाप्ति गान, स्वस्थान नियम का आलाप, अलत बहुत आदि इस पर प्रकाश डाला है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी निबद्ध गान क्या है। निबद्ध गान, जो निबद्ध गान है यानी बंधा हुआ यानी किस में बंधा हुआ? ताल में बंधा हुआ। ताल में बंधा हुआ राग। और अनिबद्ध जो ताल में नहीं बंधा होता। राग आलाप और रूपक आलाप, अलाप्ति गान, इन सब का वर्णन उन्होंने अपने संगीत रत्नाकर के चौथे अध्याय प्रबंध अध्याय नाम दिया है और इसमें इनका वर्णन किया है। और इसके बाद आता है ताला अध्याय। ताल अध्याय मीन्स तालों के बारे में इन्होंने बताया है। ये शारंग देव जी का 5वां अध्याय है, जिसमें उन्होंने काफ़ी समय की जो प्राचीन तालें हैं और उनका वर्णन इस अध्याय में किया है उन्होंने। मतलब इस अध्याय में उन्होंने ताल के बारे में बताया है। तो हमारा छठा अध्याय शारंग देव जी ने वाद्य अध्याय नाम रखा है उनका, जिसमें वाद्यों के बारे में इन्होंने बताया है। संगीत रत्नाकर का ये छठा अध्याय है, जिसमें उन्होंने समस्त वाद्यों को 4 भागों में बांटा है। पहला है तत्वाद्य, सुशिरवाद्य, अवनद एंड घनवाद्य। अब हम ये देखेंगे कि तत्वाद्य क्या होता है। तत्वाद्य, वाद्य मीन्स की बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया है। तत्वाद्य तारों वाले वाद्य, जो तारों की झनकार से बजाए जाते हैं, उनका वर्णन किया। सुशिर वाद्य, जो हवा देकर बजाए जाते हैं। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया, जो हवा देने वाले यानी हारमोनियम है, बांसुरी है, तो वो क्या है? सुशिर वाद्य कहलाते हैं। अवनद वाद्य जो चोट देकर यानी थाप देकर बजाए जाते हैं, जिसमें ढोलक आता है, तबला आता है, वो क्या है? अवनद वाद्य। अगला है घन वाद्य, जैसे आपस में टकराते हैं, जैसे आपने मंजीरा देखा होगा, खंजरी देखी होगी, जो आपस में टकरा कर बजाए जाते हैं, वो घन वाद्य कहलाते हैं। तो इसके अतिरिक्त वाद्यों को उनके उपयोग के अनुसार भी 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया है। और पहला है शुष्क वाद्य, जो सोलो रूप में बजते हैं, सोलो नहीं अकेले बजाए जाते हैं, जो गीत के अकॉर्डिंग, जो गीत की संगति करते हैं, गीत के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो गीतानु। नृत्यांगन, जो नृत्य की संगति करने वाले वाद्य हैं, जो नृत्य जैसा नृत्य चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो संगति चलती है। तो गीत नृत्य अनुकूल, जो गीत और नृत्य दोनों के साथ प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त शारंग देव जी ने मत कोकिला वीणा एंड किन्नरी वीणा का भी वर्णन किया है इस अध्याय में। उन्होंने वाद्य अध्याय के बारे में तो इस टॉपिक में लिखा ही है, साथ में इसी चैप्टर में उन्होंने मत कोकिला वीणा और किन्नरी वीणा का भी इसके बारे में वर्णन किया है। तो अगला अध्याय है नृत्य अध्याय। नृत्य मीन्स इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें नृत्य के बारे में बताया है। नृत्य के साथ साथ उन्होंने नाट्य और नृत्य संबंधी विषयों पर भी प्रकाश डाला है।
इन्होंने संगीत रत्नाकर में हमारे शारंग देव जी ने नृत्य के बारे में बताया है, नाट्य के बारे में बताया और नृत्य संबंधी विषयों पर भी प्रकाश डाला कि ये कौन सा नृत्य कहाँ का है, कैसा नृत्य है, किस समय इसको गाया जाता है, ये शास्त्रीय नृत्य है कैसा है। तो नृत्य के बारे में भी काफ़ी इन्होंने प्रकाश डाला है। तो अंत में वो ये लिखते हैं कि नदी जैसे सागर में मिलकर तृप्ति को प्राप्त करती है, उसी प्रकार मैंने अपने ज्ञान का लेखा जोखा जो मेरे पास था, मैंने उसे संगीत रत्नाकर में मिलाकर और सबके सामने रख दिया है। तो वास्तव में संगीत रत्नाकर की रचना करके उन्होंने एक कठिन अद्भुत विलक्षण कार्य जो हमारे लिए किया है। और अब मैं आपके सामने ये कुछ मैंने अपना रखा है जिसको क्लियर किया है। अभी आप अपने सामने बुक रख के और इसको वीडियो को सुनते हुए ये क्वेश्चन आपको 5 मिनट्स में लर्न हो जाएगा। और इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन निकालने हैं कि ताल अध्याय में उन्होंने क्या बताया, तालों के बारे में, वाद्य अध्याय में कौन कौन से वाद्यों का वर्णन किया, ये बता सकते हैं आप। इसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आप वो निकाल सकते हैं। और धन्यवाद। इसी वीडियो के साथ मेरी आप अगला टॉपिक की इंतज़ार करेंगे जो मैं आपको बताने जाऊँगी राग के बारे में और जो टॉपिक रहते हैं। धन्यवाद।